हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित है। एनसीईआरटी बुक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर का हम लोग लास्ट प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको इसका पहला और दूसरा सवाल हमने आपको बता दिया है। आइए अब इसका हम तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल तो हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि वाइट बोर्ड छोटा है, इसलिए आप अपनी किताब में देख सकते हैं। आपकी किताब में प्रश्न लिखा होगा, हम प्रश्न पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है और यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो उसकी जो समय है नियत समय से 3 घंटा अधिक लगेगा। कह रहा कुल दूरी बताइए। तो चलिए, जब माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और समय लग रहा है y घंटा, तो जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाएगी, चाल बढ़ जाएगी। चाल अभी कितना है, x है, तो 10 बढ़ा देंगे तो x + 10, और समय कितना लग रहा था y, तो 2 घंटा कम लगेगा, यानी 2 कम कर देंगे। तो दोनों, अब ये चाल है ये समय है, चाल और समय का गुणा करेंगे कितना आता है, दूरी। चाल गुणे समय, अब इधर भी देख लीजिए, चाल गुणे समय x गुणे y। हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स वाई, देखिए गुणा हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2x, इसका प्लस 10y, 10 दूनी 20 माइनस 20 बराबर एक्स वाई। अब इस एक्स वाई से ये एक्स वाई कट जाएगा। अब देखिए इधर माइनस दो एक्स हो जाएगा, प्लस 10y हो जाएगा, और बराबर इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस 20 का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से भाग कर दीजिए या -2 से सब में भाग कर दीजिए, तो माइनस से कट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस हो जाएगा ये 5y बराबर -10। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो चाल जब x - 10 हो जाएगा तो समय 3 घंटा ज़्यादा लेगा, तब भी चाल गुणे समय है तो एक्स वाई। हल करेंगे तो एक्स वाई हो जाता है, x का 3 में गुणा होगा तो 3x माइनस 10y, इसका और -10 30 बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 3x माइनस 10y उधर जाएगा प्लस 30 का हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। यहाँ 1x है, यहाँ 3x है, यहाँ 5y, यहाँ 10y है। अगर x को गायब करेंगे तो यहाँ 3 से करना पड़ेगा, अगर y को गायब करेंगे तो यहाँ 2 से करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे ना, हो जाएगा 2x माइनस 10y बराबर माइनस 10 दूनी 20 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। या अगर ये ना लिखना चाहो, देखो ऊपर वाला ही है ये, तो क्या करना है, ये 3 है ये 2 है, तो 3 में से 2 को घटा दो। समीकरण 3 माइनस 2, 3 है 2x माइनस 10y बराबर -20, और 3 में से घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10y बराबर 30। घटाने के चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1x, लेकिन माइनस का इधर दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, 30 20 50, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 50। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 5y बराबर -10 है, तो 50 उधर जाएगा माइनस, 10 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 50 + 10 उधर जाएगा प्लस 5y, तो 50 10 60, तो यानी 5y बराबर 60 के, तो 5 से काट देंगे आएगा 12, तो y बराबर आ जाएगा 12। तो अब दूरी कितनी हो जाएगी, अतः दूरी बराबर एक्स वाई, एक्स का मान कितना आया 50 और गुणे 12, 12 × 5 = 60,
यानी 600 किलोमीटर, यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं, ये तो था तीसरा सवाल। आइए इस प्रश्नावली का हम देखते हैं चौथा सवाल। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को पुनः देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको 100% समझ में आएगा। देखिए चौथा सवाल लिखा है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा किया गया है। मतलब उसको सबको लाइन में खड़ा करना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति, यदि, क्या लिखा है एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी विद्यालय में के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। कितना? यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी ज़्यादा होते तो कितनी पंक्ति कम होती? एक पंक्ति कम हो जाती। तो देखते हैं, कह रहा 3 विद्यार्थी ज़्यादा होते तो एक पंक्ति कम होती। 3 विद्यार्थी ज़्यादा होने का मतलब अभी एक पंक्ति में कई विद्यार्थी हैं? y हैं। तो 3 विद्यार्थी ज़्यादा होते तो यानी y + 3 हो जाएंगे, तो एक पंक्ति कम हो जाएगी। अभी कई पंक्ति है? x, तो एक पंक्ति कम मानी x - 1, तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे xy। विद्यार्थियों की संख्या तो घटेगी बढ़ेगी नहीं, यहाँ केवल क्या हो रहा, पंक्ति और विद्यार्थी लाइन से इधर उधर जा रहे हैं। तो क्या है, जब 3 विद्यार्थी बढ़ा दिया गया तो पंक्ति एक कम हो गई। हल कर लिए तो xy और x का इसमें हो गया -y + 3x - 3 बराबर xy। xy से xy कट गया तो देखिए इधर हो जाएगा 3x - y बराबर उधर जाएगा 3 बराबर समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः जब कह रहा था यदि 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति ज़्यादा बनता। 3 विद्यार्थी कम कह रहा है, अभी 3 विद्यार्थी को कम कर दो। तो कह रहा 3 विद्यार्थी को जब कम करोगे तो 2 पंक्ति बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? x + 2 बराबर xy। इसको हल करेंगे, इसका इसमें गुणा xy + 2y - 3x - 6 बराबर xy। xy से xy कट गया तो कितना हो जाएगा? -3x + 2y, उधर जाएगा 6 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x - 2y बराबर -6, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है। देखो यहाँ 3x प्लस में, यहाँ 3x भी प्लस में है, तो क्या करिए, ये ज़्यादा है ये कम है, तो 2 में से 1 को घटा दीजिए। समीकरण या 1 में से 2 को घटा दीजिए। 1 - 2 यानी 1 में से 2 को घटाने पर 1 कितना है? 3x है, -y लिखा है बराबर 3, फिर 3x यहाँ पे लिखा है, -2y लिखा है बराबर -6। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस या माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कट जाएगा, 2y में से 1y का 1y, ये प्लस में 6 3 9 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये तो 3x - y का मान 9 बराबर 3, उधर जाएगा प्लस के 3x बराबर 3 + 9, 3x बराबर 9 3 12, x बराबर 12/3 चौक 12, x बराबर 4। अतः कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? xy है, देखो कुल विद्यार्थी xy है, तो हो जाएगा यहाँ 9 और यहाँ 4, यानी 4 × 9 बराबर 4 9 36। यही आपका आंसर है। यदि सवाल ना समझ में आया है तो वीडियो को आप पुनः दोबारा देखें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। आइए इस प्रश्नावली का 5वां सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज में ABC है जिसमें C बराबर 3 करोड़ी में। 5वां सवाल देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज है जिसका कोण C ये बराबर होगा 3 कोण B के, और ये बराबर होगा 2 करड़ी ब्रैकेट में कोण A + कोण B के। तो क्या करना है, तो त्रिभुज के तीनों कोण बताना है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसमें तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले कोण A, कोण B, कोण C पता होना चाहिए कितना है। तो आइए सबसे पहले मानते हैं कि कोण B बराबर
यक्स। कोण बी बराबर क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं। माना कोण बी बराबर यक्स है तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा। देखिए कोण बी बराबर अगर यक्स है, बी बराबर यदि हमने मान लिया यक्स तो यक्स आ गया, तो सी कितना 3 गुणे बी है तो 3 यक्स हो जाएगा सी। तो बी पता चल गया, सी पता चल गया, तो इसमें देखिए सी बराबर किसके, ए प्लस बी के। तो यहाँ पे सी का मान कितना आया है 3 यक्स, तो 3 यक्स बराबर 2 और कोण ए पता करना है प्लस कोण बी कितना है यक्स। कोण बी का मान हमने माना यक्स, इसको हल कर लेते हैं। 2 इधर गुणे में इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो 3 यक्स बटे 2 बराबर कोण ए प्लस यक्स, यक्स इधर आएगा माइनस में, तो 3 यक्स बटे 2 माइनस यक्स बराबर कोण ए। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा हो जाएगा, 3 यक्स माइनस 2 यक्स बटे कितना 2, 3 यक्स में से 2 यक्स जाएगा तो 1 यक्स बटे 2, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा यक्स बटे 2। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो ए का मान है यक्स बटे 2, बी का मान यक्स, सी का मान 3 यक्स बराबर 180। एलसीएम ले लेंगे, आएगा 2, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 2 यक्स प्लस 2 तिहाई 6 यक्स बराबर 180। 6 2 8 1 9 यक्स बराबर 2 का गुणा हो जाएगा 180 गुणे 2, तो 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18 20, तो x बराबर 20 दूनी 40। तो कोण x है ना, तो कोण b बराबर कितना है 40, कोण ये b है ना, x का मान b है, तो कोण c बराबर 3 x, यानी 3 गुणे 40 बराबर 120 अंश। तो कोण c बराबर a बराबर कितना है x बटे 2, x बटे 2 मतलब 40 बटे 2 का मतलब कितना 20 अंश। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि सवाल समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पुनः दोबारा देखें। कुछ नहीं करना था, एक त्रिभुज के एक संबंध दिया गया था, तीनों कोण बताना था। माना कोण बी यक्स है तो सी कितना हो जाएगा, सी 3 यक्स हो जाएगा, तो इसमें सी बराबर इसको दिखा करके ए निकाल लिया गया, तीनों को जोड़ दिया गया बराबर 180, हल करके एक्स का मान आ गया तो तीनों को निकाल लिया गया। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पुनः देखें। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला सवाल लेकर के, या इसी वीडियो में देखते हैं इसका अगला सवाल, छठा सवाल। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल छठा। कह रहा 2 समीकरण दिया गया है, 5x माइनस वाई बराबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 3। कह रहा इससे ग्राफ खींचना है और वाई एच से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके तीनों निर्देशांक बताना है। आइए सबसे पहले इसे ग्राफ निकालने के लिए हमको कम से कम प्रत्येक समीकरण के लिए 2 बिंदु चाहिए। यहाँ से आप y बराबर निकालें, इधर माइनस वाई है उधर जाएगा प्लस वाई, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5x, इधर आएगा -5। तो इसके लिए एक बॉक्स बना लीजिए। क्या करना है, एक में x लिखिए दूसरे में y। आप x का मान रखिए, y का मान अपने आप आएगा। यदि x बराबर 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा y -5। यदि x का मान क्या रख दो, 1 रख दो। अगर x का मान 1 तो 5 से 5, 5 से 5 में 0। तो उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में। ऐसे इसके लिए कर लीजिए, यहाँ 3x उधर y उधर जाएगा प्लस का, इधर आएगा माइनस, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3x - 3। तो बॉक्स बना दीजिए x y, x = 0 तो y बराबर -3। यदि x बराबर 1 तो y बराबर 0। स्वतंत्र है, कुछ भी रख सकते हैं। ग्राफ पे देखिए बिंदु क्या 0 -5, x का मान 0 तो यही, y का मान -5, नीचे जाएगा माइनस, इधर प्लस है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। 1 2 3 4 5 ये है, इसका नाम हो जाएगा 0 और -5। दूसरा 1 और 0, पहले 1 ये है, 0 यही हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1, 0। इसको मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देना है आपको। इसके बाद दूसरा 0 -3, 0 तो यही हुआ, -3 है तो नीचे आएगा 1 2 3, ये इसका नाम होगा 0 -3। दूसरा 1 और 0,
एक तो ये है, एक और 0 तो यही हो गया। अब इसको और इसको मिला देना है, मिला दिए। कह रहा है y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान देना किसकी बात कर रहा है, y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे y अक्ष के त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो एक बार शीर्षों के निर्देशांक देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज बन गया ना, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक बिंदु ये है, ए हो गया, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। तो ए का हो जाएगा तो ये तो 0 0, बी का पता है 1 0, सी का कितना है 0 -3, ये पता हो गया। अब क्या है देखिए, y अक्ष से बना है ना ये त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिए, कितना होता है 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। 1/2 लंबाई कितनी है ये लंबाई गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, सॉरी आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितनी है ये 1 है, 1 लिख लीजिए। ऊंचाई ये कितनी है ये देखिए 3 है, तो हो जाएगा 3 एकम 3/2 मीटर है। तो जो भी इकाई होगा लिख दीजिए वर्ग इकाई। यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो समीकरण दिया गया था सबसे पहले वहां से 2 बिंदु प्राप्त कर लेना है दोनों समीकरण से, उसको ग्राफ पे दर्शा लेना है, फिर y से बने रेखा का y से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसका आंसर निकालते हैं। आइए इस प्रश्नावली का 7वां सवाल आप लगाएंगे। इससे बहुत इस टाइप का बहुत सवाल आपको बताया गया है, इसलिए हम 7वां सवाल छोड़ रहे हैं और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल 8वां और इस चैप्टर का भी लास्ट है, यानी आज ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। इस चैप्टर का लास्ट सवाल आप देखिए कैसे लगेगा। आइए देखते हैं हम लोग 8वां सवाल। लिखा है, चित्र दिया सामने, देखिए आप चित्र बना हुआ है एक वृत्त के रूप में। कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो और ABCD का मान बताओ। तो चलिए, अगर ABCD चक्रीय चतुर्भुज होगा तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। A + C = 180, तो A का मान कितना है 4y + 20, और जोड़ने के लिए प्लस लगाएंगे लेकिन माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 4x = 180, हल कर देंगे तो इधर हो जाएगा 4x, यानी सीधे सीधे लिख दो, इधर 4y - 4x, इधर +20 का उधर जाएगा -20 का हो जाएगा 180 - 20। तो 4x कितना, 4 कामन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा y - x बराबर, इसमें से घटाएंगे 160 आएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा 40, y - x बराबर कितना आएगा 40। ये समीकरण 1। दूसरा देखते हैं b और d। b कितना लिखा है 3y - 5, जोड़ने के लिए प्लस चिन्ह लगाएंगे लेकिन माइनस है तो -7x + 5 = 180। 3y और 7x, 3y - 7x, इधर +5 है उधर -5 है तो कट के 0 हो जाएगा बराबर 180। अब देखिए, या तो x को गायब कीजिए या तो y को गायब कीजिए। समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने का, समीकरण 1 में 3 से गुणा तो हो जाएगा 3y - 3x = 312, 120 समीकरण नंबर। तो समीकरण हो जाएगा ये। अब समीकरण हो जाएगा 2 - 3। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं। 3 में से 2 को घटाया गया, y कट गया, यहाँ से 7 में से 3 जाएगा 4x, और इधर 180 में से 120 जाएगा 60, 4 इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, 4 से 60 में भाग जाएगा 15 बार, यानी x का मान -15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए 1 में कहाँ है ये y, तो यहाँ जाएगा y - x का मान क्या -15, तो ये हो जाएगा -15 बराबर किसके है 40 के, तो आप 40 लिखिए। तो y इधर -+15 बराबर 40, उधर जाएगा -15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 - 15 बराबर 40 में से 15 जाएगा कितना आएगा 25।
तो y का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब आइए अब हम चारों कोणों को ज्ञात करते हैं। कह रहा पहला कोण कितना है, कोण ए बराबर दिया है 4y प्लस 20, तो 4 गुणे 25 और प्लस 20 का मतलब कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और ये 20 यानी 120। कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 3y माइनस 5, तो 3 गुणे 25 माइनस 5, 25 या 75 और 75 में से 5 गए 70। कोण सी बराबर कितना दिया, -4x, तो -4 और गुणे x का मान -15 यानी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 15 चौका 60। अगला देखते हैं कोण डी। डी में कितना दिया गया, -7x और प्लस 5, तो -7 गुणे -15 बराबर और प्लस 5, तो माइनस माइनस प्लस और 15 सत्ते 105, 5 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, 15 और 105, 5 10 हो जाएगा यानी 110 अंश। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे इसका अगला चैप्टर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।